जहां हम बात करेंगे आकाश लोढ़ा जी से। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जो आपने इतनी दुर्लभ चीजें यहाँ संग्रहित की है, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या? ये प्रेरणा मुझे मेरे स्वर्गीय दादाश्री संपतराज जी जैन से मिली। उनका एंटिक्स का काम था और वो जो पुरानी चीज़ें लेके आते थे, हम लोग उनको देख के बहुत इम्प्रेस होते थे। आज की पीढ़ी जो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग स्टील में और उसमें काम लेते हैं सारे बर्तनों के। पुराने टाइम में सारे जो बर्तन यूज़ में आते थे, पीतल के और तांबे के यूज़ में आते थे। जैसे देखिए आप जी ये जैसे इसे चरु बोलते हैं। जी जी। आज के टाइम में अपन पानी की प्लास्टिक की बाल्टी काम में लेते हैं। उस जमाने में इसको चरु में पानी को संरक्षित करते थे। पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता था। इसका में जो पानी पड़ा था वो मेडिकेटेड होता था। आपने आज भी देखा होगा कि जिन्हें कहते हैं कॉपर के लोटे में रख के पानी पीना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि पुराने टाइम में जो मेटल यूज में लेते थे उससे अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको पुराने दौर में जो है वो चरु कहा करते थे और यह भी करीब जो है वो 80 वर्ष से भी पुरानी है और करीब 10 किलो वजनी होती थी। और कुछ और भी यहाँ चीजें हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, क्या और क्या क्या है? जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में लकड़ी और कोयले से, सिगड़ी जिसे बोलते हैं, ये काम में आती है। आजकल इलेक्ट्रिक गैस आ गए हैं, गैस वाले चूल्हे वगैरह चलते हैं। उस ज़माने में लकड़ी और कोयले से रोटियां वगैरह बनती थी। उसके बाद में मिट्टी के तेल, आपने सुना होगा, मिट्टी के तेल का चूल्हा है ये देखिए आप, मिट्टी के तेल का चूल्हा, इसमें रोटी बनाई जाती थी। ये देखिए आप, जैसे ये टिफ़िन है। आज आप देखते हैं प्लास्टिक के टिफ़िन और वो सारे टिफ़िन आ गए हैं। ये टिफ़िन जो है मेटल ब्रास का है और अपने आप में परिपूर्ण है। इस टिफ़िन में आप जो खाना लेके जा रहे हैं लंबे समय तक, एक तो गर्म रहता है, कवर्ड रहता है और इसमें वो सिस्टम दे रखा है कि उसको खाने और सर्व करने के लिए आपके इस टिफ़िन के साथ में ही है। जैसे आप देखिए इसको, इसमें ये दोनों तरफ जो दे रखे हैं इसको होल्ड करने के लिए, ये स्पून्स हैं जिसे अपन चम्मच कहते हैं। ये किस प्रकार से कार्य होता था? इसमें देखिए साहब, जैसे आज के टाइम में प्लास्टिक में खाना हाइजीनिक नहीं होता है, उस ज़माने में ये ब्रास का टिफ़िन है, इसमें खाना हाइजीनिक गर्म रहता था। और जो पर्पज़ है, जैसे आप कहीं बाहर गए हैं, डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह आजकल अपना, उस टाइम डिस्पोजल प्लेट का ज़माना नहीं था, तो इसी में इस तरह से कवरिंग है इसकी। देखिए आप, ये बाउल हो गया, ये प्लेट हो गई, ये देखिए आप इसको पूरा, ये पूरा एक तरह से सेट हो गया, टिफ़िन सेट हो गया। आप इसमें से लेते हैं और इस प्लेट में सर्व करके अपने हिसाब से आप खा सकते हैं। और जब आपको उसको बंद करना है, पूरा इसको इस तरह से बना रखा है, इसकी बनावट इस तरह की है कि ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ जो टिफ़िन इन्होंने बताया है, ये उस दौर का है जब इसमें जो है वो करीब, ये भी 70 से 80 वर्ष पुराना है और उस दौर में इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से बनाया गया था, जिसमें स्पून से लेकर जो है वो प्लेट का भी काम ये टिफ़िन किया करता था। आज के दौर में ऐसे टिफ़िन जो हैं वो शायद ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आकाश लोढ़ा है, इन्होंने आज भी इस टिफ़िन को जो है सुरक्षित किया हुआ है। कहीं जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी इस जो है टिफ़िन को देखकर आकर्षित भी होते हैं। वहीं कुछ और भी चीजें सर हम देखना चाहेंगे। उसके अलावा आपने कई चीजें और भी सुरक्षित। हाँ, मैंने काफ़ी चीज़ें इस तरह की कर रखी है। जैसे आप देखिए, ये पुराने ज़माने के लोटे हैं, इसकी जो कारीगरी देखिए आप, इसका वर्क आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम में। पुराने टाइम में इसको घर में काम में लेते थे, मंदिरों में पूजा वगैरह में जल, गंगा जल वगैरह रखने के लिए काम में लेते थे, जो अब ये देखने में नहीं मिलते हैं इस टाइप के लोग। अब आजकल स्टील का उसका चलन है। जैसे ये देखिए आप, ब्रास का लैंप है पुराना, इस पर अजीब सी छिपकली और अजीब सी डिज़ाइनें बनी हुई है। तो ये उस टाइम में जी, ये देखिए, इसका वजन देखिए और आप इसका कलाकारी देखिए, इसकी जो इस पे वर्क हो रखा है वो देखिए। ये पुराने दौर का जो है वो लैंप है और काफ़ी वजनी भी है, करीब 5 किलो के करीब इसका वजन है। और कहीं इसमें जो है उस दौर में कहीं जो कलाकृतियां हैं वो डिज़ाइन की गई है, जिसको आज भी सुरक्षित किया गया है। हालांकि अब आज के दौर में जो है कहीं होटल्स वगैरह में है जो है ये उनकी शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन इन्होंने आज भी इसको सुरक्षित किया हुआ है। सर, कुछ जो है वो मुगल काल की आपने जो है वो सिक्के भी जो है वो आपने, मोदी जी ने नोटबंदी के बाद में सब तरह के नोट चेंज किए हैं, बट ये है मुगल काल के सिक्के हैं जो कॉपर के हैं जी। पुराने टाइम में कॉपर के, चांदी के, सोने के वो अशरफियाँ और सिक्के चलते थे, तो ये कॉपर के सिक्के हैं, पुराने मुगल काल के हैं। तो ये अब आजकल देखने में कम आते हैं, चलन में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको सुरक्षित कर रखा है तो आने वाली पीढ़ी को दिखा सके कि इस टाइप के सिक्के चलते थे। जैसे आप सिक्के का वजन देखिए, आप एक सिक्के का वजन है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुगल काल के इन्होंने सिक्कों को भी सुरक्षित किया हुआ है। हुमायूं से लेकर औरंगजेब के समय तक के जो हैं ये वह सिक्के हैं जिस पर अरबी या उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। कहीं कॉपर के हैं, कहीं ब्रास के हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी भी जो है वो मुगल काल के उन सिक्कों को देख सके, उसी दृष्टि से जो है वो आकाश लोढ़ा जी ने जो है अपने इस संग्रहालय में जो है वो उसको सुरक्षित किया हुआ है और कहीं संख्या में है।
ये शायद ही जो है कहीं देखने को मिल पाते होंगे, लेकिन इनको इस दौर में भी जो है वो सुरक्षित रखा है, जैसे नई पीढ़ी इससे कैसे वाकिफ हो सके, ये भी इनका एक जो है। जी सर, कुछ और भी सर चीजें हैं जो आपने जो लॉक हैं, ताले हैं, जो पुराने दौर में जो महलों में हवेलियों में लगाए जाते थे। ये पुराने टाइम का लॉक है। आपने देखा होगा आजकल जो लॉक आते हैं सब आयरन के, स्टील के, उस टाइप के आते हैं। अब इसको खोलने के लिए क्या चाबी एक है, बट इसमें एक सिस्टम होता था, उसके बिना ये लॉक नहीं खुलेगा। जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए आप इस लॉक को, आपको ये होल दिख रहा है लेकिन कवर्ड है होल। इसको अपन एक की दे रखी है, उससे अपन उसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे आएगा और वो खुलेगा, उसके बाद ही इसकी चाबी लगेगी। ये देखिए आप इसको, तो ये सब सिस्टम वाले लॉक जिसे अपन बोलते हैं, ये उस टाइप के लॉक हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी इनको उस पुराने लॉक को खोलने में मशक्कत करनी पड़ रही है, और बाकायदा ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता था। जी, अब आपने जैसे इसकी चाबी लगा दी, नॉर्मल वे में आदमी को लगता है कि चाबी लगाई और लॉक खुल जाएगा, बट ये नहीं खुलेगा। इसको आप देखिए, अभी लॉक नहीं खुलेगा। इसमें एक छोटी सी की है, उसी से ये लॉक खुलेगा। उसके लिए पहले हमें वो वापस की को निकालना पड़ेगा। इसमें सिस्टम दे रखा है पीछे, वो क्लिप जब बाहर आएगी अब ये लॉक खुलेगा, उसके बिना ये लॉक नहीं खुलता। तो ये कहते हैं ना, हर एक चाबी होती है, उसी से लॉक खुलता है। ये अब देखिए आप, ये अब तो आपने देखा ये बहुत दुर्लभ लॉक है, ये भी करीब जो है वो 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होगा। और लॉक जो है जो सामान्य तौर पर देखते हैं कि चाबी लगाने से खुलता है, लेकिन कहीं इस लॉक में ऐसी कलाकारी की भी की हुई है कि इसको जो है वो आसानी से खोल भी नहीं पाते। कहीं 3-4 स्टेप किए जाते हैं, उसके बाद में जो है ये लॉक खुल पाता है। उस टाइम में सारे ये जी लॉक हाथ से बनते थे। जी, ये सारे हाथ से बनते थे, और इसका सिस्टम वगैरह जो है उन लोगों का कितना माइंड रहा होगा कि हर एक आदमी इसको ओपन नहीं कर सके। तो उन्होंने सारा मतलब उसको संरक्षित करने का। वजन भी कितना होगा इसका? वजन होगा लगभग नियर अबाउट पौन किलो के लगभग वजन है इसका। हाँ, उसके अलावा कुछ और भी काफ़ी लॉक्स वगैरह काफ़ी मेरे पास पड़े हैं। जैसे ये 2 चाबी वाला लॉक है। ऑर्डिनरी वे में आप देखेंगे तो इसमें एक होल दे रखा है जहाँ पे चाबी लगती है, ये इसमें ऑलरेडी लगा रखी है। जो ये देखिए आप, जनरली हॉल ये दिखेगा तो आपको लगेगा चाबी यहाँ लगानी है, तो एक चाबी लगाने से ये लॉक नहीं खुलेगा। इसको खोलने के लिए इसकी सेकंड जो की है वो एक, ये क्लिप जो है ये ऊपर जाएगा। देखिए आप सिस्टम, दूसरी चाबी इसके अंदर लगेगी, उसके बाद ही ये लॉक खुलेगा। आज के दौर में शायद ही आपने ऐसे भी लॉक देखे होंगे, ये भी पुराना है, करीब 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जो हवेली जो या ये राजशाही शासन के दौर में जो है वो उपयोग में लिए जाते थे। और इस एक ताले की जो है वो 2 चाबी है, जहां आसानी से खोल भी नहीं पाते थे। और कहीं इसमें ऐसे फीचर्स दिए हैं, उस दौर में भी क्या उनका दूरदृष्टि सोच रही होगी। आज के आधुनिक दौर में जो है वो कहीं जो तालों के निर्माण होते हैं वो मशीनरी से होते हैं, लेकिन ये सारे जो लॉक हैं, जो ताले हैं, ये सारे हाथ से बने हुए हैं, और इस सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये मजबूत माने जाते हैं। जी सर। इसके अलावा और भी आपने देखा होगा पुराने टाइम में मसाले वगैरह जो है, जी सर, वो इस टाइप की मशाल वगैरह यूज में आती थी। आजकल हम लोग लोहे की मशाल जो काम में लेते हैं, उस टाइम में पीतल की मशालें ये यूज में आती थी, जो दिखने में अपने आप में एक अलग ही वाव रखती थी। जी सर। उसके अलावा सर कुछ, जी सर, ये है ब्रास की जैसे बाल्टी। पुराने टाइम में पानी की बहुत किल्लत रहा करती थी, आपने सुना होगा राजस्थान में स्पेशली हम लोगों के जोधपुर में बहुत किल्लत रहती थी। छोटी बाल्टी, छोटे बच्चे दूर दूर दराज से पानी लाना पड़ता था, कुओं से पानी भर के लाना पड़ता था। तो उस ज़माने में पीतल की, तांबे की ये बाल्टियाँ काम में आती थी, जिसमें जैसे छोटी बाल्टी बच्चे, आजकल ये अब मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ लोगों ने संरक्षित कर रखी है, घर में रखा है लोगों ने। आप देख सकते हैं जैसा कि राजस्थान थार रेगिस्तान के अंदर जो है वो पानी की किल्लत रहा करती थी। उस दौर में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते थे वो तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, वहाँ से पानी लाया करते थे। लेकिन उस दौर में छोटे बच्चे भी जो है वो पानी लेने जो अपने माता पिता या अन्य परिवारजनों के साथ जाते थे, तो उस दौर में ये छोटी बाल्टियाँ हुआ करती थी, जो बच्चे जो हैं वो इससे पानी भरकर लाया करते थे। लेकिन वर्तमान में जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर ये जो है आजकल जो है वो चरणामृत वितरण करने के लिए और धार्मिक कार्यक्रमों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आज भी इन्होंने इसको संरक्षित किया हुआ है। जी सर। आपने राजस्थान में सुना होगा जल मंदिर। जी सर। जल मंदिर, काफी जगह जगह जल मंदिर लगते हैं। आज भी आपने देखा होगा कई लोग कैंपर लगा के पानी वगैरह सर्व करते हैं। तो उस जमाने में ये जल पिलाने के काम में आता था। इससे जल हाइजीनिक, सुरक्षित रहता था, और ये जो है बॉडी के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला रहता था। आज के ज़माने में मंदिरों में भी इस टाइप के यूज़ में जो चरणामृत वगैरह देने में इसका यूटिलाइजेशन होता है।
जी सर। कुछ और भी सर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ आपने जो पुराने दौर के जो हैं वो कलश, बर्तन, हाँ, कुछ ये और भी पुराने रखे हुए हैं। जैसे ये चरु वगैरह हैं, जी ये सर, रखे हैं। जी सर। ये है चपाती बॉक्स जो पुराने जमाने, आजकल जो अपने जी सर। चपाती बॉक्स हैं स्टील के और प्लास्टिक के जो आते हैं, जी सर। उस जमाने में ब्रास के और कॉपर के बड़े बड़े बनते थे। उस जमाने में गेहूं का चलन कम था, बाजरे की रोटी ज़्यादा चलती थी। तो बाजरे की रोटी मोटी होती थी, बड़ी होती थी, तो उसको संरक्षित रखने के लिए इसमें रखा जाता था। ये पुराने ज़माने का चपाती बॉक्स आप इसे कह सकते हैं। जी सर। तो ये मेटल का, इसके ऊपर सारी कारीगरी का वर्क होता था, मतलब उस ज़माने में भी लोग इसको पूरा, और इसका वजन देखिए आप, जी, जी, इसमें मतलब हाँ। तो सर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराने दौर में जो है वो राजस्थान में गेहूं की तुलना में बाजरे का अधिक उपयोग होता था। बाजरे की रोटी जो है वो आकार में भी बड़ी होती थी और जल्दी खराब होने की उसकी संभावना रहती थी। लेकिन ये जो है ये ब्रास का बना हुआ एक वो बॉक्स था। इसमें उस जो है रोटी को, बाजरे की रोटी को रखा करते थे, जिसमें वो आकार से बड़ी होने के बावजूद भी जो है वो इसमें रखते थे। और इसमें आप कलाकृति देख सकते हैं, मैं कहना चाहूँगा आप इसमें कलाकृति देख सकते हैं कि इतनी बारीक कलाकारी की है, सारी हाथ से की गई है। और आज के दौर में मशीन में भी जो है वो इस प्रकार की कलाकारी जो है वो शायद ही आपको देखने को मिलती है। लेकिन आज भी ये जो है वो पूरे सुरक्षित तरीके से जो है इसको सुरक्षित किया हुआ है, जिसको शायद ही आज की नई पीढ़ी ने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। कुछ और भी जो चीजें हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। जी सर। कॉपर के भी आते थे, जैसे ये कॉपर का है, देखिए आप, ये कॉपर वगैरह के हैं, ये सब कॉपर के हैं। जैसे छोटे चपाती वगैरह रखने के लिए, कोई आइटम खाने के रखने के लिए, उस ज़माने में इन चीज़ों का चलन हुआ था। ये कॉपर का है। ये देखिए आप, कलश वगैरह जो हैं वो भी भारी कलश हैं, ये सब जल संरक्षित। आज के ज़माने में जो अपन मटकी वगैरह काम में लेते हैं, उस ज़माने में मेटल के ये कलश टाइप जो हैं ये काम में आते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे जो हैं वो पुराने दौर के हैं, ऐतिहासिक, इनको संग्रहित किया हुआ है बर्तन है, जिसमें कलश हैं। और जो आप ये देख पा रहे हैं कि पुराने दौर में जब जो लकड़ी या जो उस पे कोयले पे जो बनते थे, तो उसके बाद जब है उसका चलन जो है वो मिट्टी के तेल से बनने का आया, तो उस दौर में इसके ऊपर खाना बनाया जाता था। तो आज भी इन्होंने कई ऐसे जो हैं वो ऐतिहासिक विरासतों को संजोया हुआ है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ करीब 150 वर्ष से भी अधिक पुराना जो है वो बैल है, जो करीब 1895 का है। इसका वजन भी करीब 250 किलो से अधिक है। और इसकी विशेषता ये है कि जब इसको बजाया जाता है तो करीब 3 किलोमीटर तक जो है वो इसकी आवाज आती है। और आप सुनना भी चाहेंगे जब इस बैल को बजाते हैं। जी, ये वो बैल है जो 1895 का है। इसको आज भी इन्होंने अपने इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। कहीं लोग जो देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, वो भी इसको देखकर जो है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जहाँ कह सकते हैं आज के इस आधुनिकता के दौर में 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी विरासतों को जो विलुप्त हो रही है उसको संरक्षित किए हुए हैं, जो आगे आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।